सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स की। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस मोटर्स कंपनी। एंड यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 ये है आज की तारीख। एंड इनके आज आए हैं फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी हुई है। तो क्या यहाँ पे डिविडेंड एंड कुछ बोनस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही है। एंड अगर मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी तो मैं आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। एंड ये है कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स। एंड नंबर्स है इन टर्म्स, ओके नंबर्स है इन करोड्स में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके कंपनी मैं एक बार इसे सेट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार इसे थोड़ा सा लोड होने दीजिए। टोटल इनकम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 8,190 करोड़ का सेल हो चुका है अभी सितंबर क्वार्टर में। ये है सितंबर क्वार्टर। एंड 7,275 करोड़ का सेल हो चुका है लास्ट के जून क्वार्टर में। एंड उससे लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये सेल था 7,220। तो ईयर के कंपैरिजन करोगे तो आप यहाँ पे आपको इनकम में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी आपको मतलब इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। 7,200 का 8,100 हुआ है। एंड दोनों के मतलब लास्ट जून का एंड लास्ट सितंबर का यहाँ पे डेटा अप्रोक्स सेम देखने को मिल रहा है। फ्लैट ही यहाँ पे दोनों क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस था अप्रोक्स। तो इसलिए दोनों के कंपैरिजन में इस वाला जो इनकम है ये अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। इनकम से अगर टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल एक्सपेंसेस 8,190 से माइनस किया गया 7,467 करोड़। तो आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 723 करोड़ का, जो कि लास्ट जून क्वार्टर में था 610 करोड़ का। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 549 करोड़ का। तो 500 का 600 हुआ, 600 का यहाँ पे 700 हुआ। तो 500 का 700 एंड 600 का 723। तो दोनों साइड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आप यहाँ पे देख सकते हो 536 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। लास्ट जून के क्वार्टर में ये था 467 करोड़। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये था 407 करोड़। तो 407 का 536 हुआ है, 467 का 536 हुआ है। तो दोनों कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी। ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो 11.29 का अभी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 9.84। एंड उससे पहले सितंबर क्वार्टर में था ये 8.58 का स्टैंड अलोन नंबर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड कि क्या यहाँ पे मतलब कुछ और चीजें दी गई है डिटेल्स में। ओके तो ये है वो डेटा जो मैं ढूंढ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर से करोड़ में। एंड ये है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, ठीक है। पहले जो हमने देखे अभी वो थे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स एंड ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। एंड चलिए तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं। टोटल इनकम है 9,983 करोड़ का, जो पहले था लास्ट के जून क्वार्टर में 9,142 करोड़ का। एंड इससे पहले का जो मतलब लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का जो इनकम था वो था 8,590। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे 9,983 से माइनस करेंगे 9,297, तो बचते हैं 686 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पहले था 637 करोड़ एंड उससे पहले था 562 करोड़। तो ईयर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल जाएगी। एंड 637 का 686 हुआ है, यानी कि थोड़ा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे भी, आप ये देख सकते हो। एकदम ज्यादा से नंबर कुछ बड़े नहीं है, लेकिन एक फ्लैट कम नहीं हुआ एंड फ्लैट से भी थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जो कि यहाँ पर है 415 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 441। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस या फिर मतलब टैक्स या फिर कुछ बाकी एडजस्टमेंट ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है। तो 441 करोड़ का यहाँ पे 415 करोड़ हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में। लास्ट ईयर के आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो 373 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, जो हो चुका है 415। तो ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अच्छी बात है, लेकिन इस जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम होते हुए आपको देखने को मिला है। तो सेम चीजें ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। 8.13 का भी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 9.14 का। एंड लास्ट ईयर में भी मतलब 8.13 के आसपास ही ईपीएस चल रहा था। तो चलिए एक बार इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं कि क्या कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है टीवीएस मोटर्स का। उससे पहले एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेगमेंट रेवेन्यू, यानी कि कौन से सेगमेंट से इन्हें कौन से क्वार्टर में कितना यहाँ पे इनकम आ रहा है। तो ऑटोमोबाइल एंड व्हीकल पार्ट से इन्हें आ रहा है 8,446 करोड़। ऑटोमोटिव कंपोनेंट से आ रहा है 195 करोड़। फाइनेंशियल सर्विसेज से, ओके इनका मतलब एक फाइनेंशियल सर्विस वाला भी अलग यूनिट है जहाँ से इन्हें इनकम आ रहा है 1,395 करोड़ एंड ऑर्डर्स मतलब 0.02 ऐसा कुछ तो है। तो इन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। एंड यहाँ पे आप ये सेगमेंट्स कंपेयर करके देख सकते हो कि कहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स।
तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स पर। 1 सेकंड में चार्ट फिर से लोड हो जाएंगे। ओके, चार्ट लोड हो चुके हैं। इसमें से हर एक टाइम फ्रेम, हर एक कैंडल है 1 डे की टाइम फ्रेम की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इस स्टॉक में आज 1% की तेजी भी देखने को मिल रही है। 1.06% से आज ये स्टॉक अप है। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब थोड़ा सा नीचे बेस में घूमकर कंटिन्यूसली अभी ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ स्लोली स्लोली ये स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम पर ऊपर जाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 1608 के आसपास यहाँ पे अभी चल रहा है। ये मतलब नियर बाय के ऑल टाइम हाई के आसपास देख रहा है। तो क्या ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये चेक करने के लिए हमें इसका देखना होगा 1 महीने का टाइम फ्रेम, ताकि हम इसका लॉन्ग टर्म वाला डेटा देख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक है अभी ऑल टाइम हाई के पास ही 1608, शायद ये इसका ऑल टाइम हाई है या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे 2002 से डेटा दिखाई दे रहा है। 2001 के आसपास से शायद ये होगा। तो ये पहले कंपनी किस रेंज में थी अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हो 200 से भी कम के प्राइस में थी। एंड मतलब वहां से मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ करते करते कंपनी ऊपर जा रही थी। यहाँ पे मतलब 2017-18 में ऑटो कंपनी से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स लाए थे। तो उसके बाद ऑटो रिलेटेड ऑटो मोबाइल्स में काम करने वाली सारी कंपनीज गिर गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वो गिरावट। एंड अभी बुल रन के बाद मतलब 2020 के मतलब ये 2020 का क्रैश एंड इसके क्रैश के बाद जो बुल रन में ऑटोमोबाइल कंपनीज भागी है एंड अभी अच्छा काम कर रही है। ईवी का जमाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है। तो बैटरीज, ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड ईवी कार्स, ठीक है, इसमें मतलब इसकी वजह से ऑटो सेक्टर अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ऑल टाइम हाई के आसपास चार्ट ऑटोमोबाइल कंपनी वाला। तो चलिए यहाँ पर मैं मतलब ओके, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी मतलब तरह का बाय सेल का ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसकी सलाह ले। अदरवाइज खुद से रिसर्च करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, स्टडी करें, उसके बाद ही खुद का डिसीजन खुद ले। उसके लिए मैं या फिर कोई भी और पर्सन जिम्मेदार नहीं रहता है आपके कुछ भी बाय सेल के लिए। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको मेरी या फिर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। खुद का दिमाग यूज करें एंड डिसीजन ले। अगर आप मेरा सुन के या फिर किसी और का सुन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट या फिर कुछ भी करोगे बाय सेल, तो आपकी जर्नी बहुत ही खराब होने वाली है। ये मैं आपको यही पे बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं स्क्रीनर पर एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस मोटर्स 1600 का प्राइस चल रहा है। 76,367 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप से थोड़ी बड़ी ये कंपनी है, लार्ज कैप के आसपास की ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। करंट प्राइस 1600, हाई है 1617 का, यानी कि बहुत ही मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी यहाँ पे ट्रेड करी है। फेस वैल्यू 1 है, ROE है 25.6%, ROCE है 13%, बुक वैल्यू 133 है एंड 0.13% का डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक पी चल रहा है 52, जो कि हम बाकी की कंपनीज, ऑटो कंपनीज के साथ कंपेयर भी करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर, जी हाँ, टीवीएस मोटर्स आपने मतलब आप सभी को पता ही होगा, इनके बहुत सारी स्कूटीज भी आती है। तो ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ज्यादा करते हैं। करंटली मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, ठीक है, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स में ये लोग ज्यादा काम करते हैं ये कंपनी। तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोज एंड कॉन्स में क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, ये यहाँ पे चेक करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट के 3 सालों में कम हुए 7.13% से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो काम पहले 66 डेज में होता था, वो काम होने के लिए अभी 96 डेज लग रहे हैं। तो ऐसा इस मीनिंग है इस सेंटेंस का। एंड यहाँ पे देख सकते हो बुक वैल्यू के 12.1 टाइम्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो प्रोज में यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है कि डिविडेंड अच्छा दे रही है कंपनी। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कंपनी का कंपैरिजन ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जहाँ पे नंबर 1 का यहाँ पे प्लेयर दिखाया गया है आयशर मोटर, जो कि मतलब कह सकते हैं कि आप ये नंबर 1 है। 91,876 करोड़ के मार्केट के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोटरसाइकिल मोपेड्स में ये आयशर मोटर्स नंबर 1 पे है यहाँ पे। वैसे तो बाय द वे ये आयशर मोटर्स मोटरसाइकिल बनाता है क्या, मुझे तो नहीं लगता। अगर मतलब ये इनके आयशर के मतलब क्या प्रोडक्ट है, तो आप अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं। टीवीएस मोटर सेकंड नंबर पे है 76,000 के मार्केट कैप के साथ। पी कंपेयर कर लेते हैं, टीवीएस मोटर का 52 चल रहा है। एंड ये कुछ कंपनी है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसके साथ पी कंपेयर नहीं करने वाला। हीरो मोटोकॉर्प के दिन अभी खराब चल रहे हैं, कुछ IT रेड एंड कुछ बाकी चीजें में ये कंपनी अभी फंसी हुई है, तो इसके साथ भी कंपेरिजन चलो नहीं ही करते हैं। 52 का पी चल रहा है, जो कि मतलब उनके सेक्टर के बाकी प्लेयर्स से मैच करे तो काफी ज्यादा हाई पर आपको ये देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट्स में जो हमने अभी रिजल्ट्स देखे उसमें हमने सिर्फ 2-3 क्वार्टर कंपेयर किए।
यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं सितंबर 2020 से लेकर अब तक का 2023 तक का क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो 5000 के आसपास यहाँ पे सेल थे, वो जो 6000 हो गए, वहाँ से फिर से 4000 हो गए, उसके बाद यहाँ पे 7000, उसके बाद 8000 एंड अभी करंटली ये चल रहा है 9000 के आसपास, यानी कि कांस्टेंट सेल्स में ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 600 का, उसके बाद 749 का, उसके बाद 778 का, उसके बाद एक बार 400 हुआ एंड उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते ये है अभी 1345 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो 12%, 10%, ये 9% जब हुआ था तब ये यहाँ पे इन्होंने मतलब थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद 13-14 के पास 14% के आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख लो 181 करोड़, 290 करोड़, उसके बाद एक बार लॉस रिपोर्ट किया था जून 2021 में एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 200, 300 एंड अभी करंटली ये 416 के रेंज में चल रहा है, जो कि अभी का नेट प्रॉफिट है जो हमने देखा। तो क्वार्टरली में हमें आप यहाँ पे मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कह सकते हो कि मतलब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। सेल्स में देख लेते हैं 7435 करोड़ का सेल था, वो 8000 हो गया, फिर 11000 हो गया, फिर 20000 हो गया एंड उसके बाद मार्च में ये हो गया 31000, यानी कि सेल्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 5x यहाँ पे शायद सेल्स हुआ है, 5x 6x सेल्स हुआ है 10 सालों में, ठीक है। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 192, 187 एंड उसके बाद ये हो गया 500, उसके बाद 700 की रेंज, फिर से 600 की रेंज एंड अभी ये चल रहा है 1309 के रेंज में, यानी कि प्रॉफिट में भी यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो आप, बोरिंग्स भी देख सकते हो। तो बोरिंग्स में एक बेस्ट चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कंपनी यहाँ पे डेट फ्री हो चुकी है शायद, यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग कम्प्लीटली यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है। तो प्लीज इस चीज को कंफर्म करें कि क्या यहाँ पे सच में लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो हो चुकी है या फिर अपडेटेड नहीं है। ओके, शायद ही अपडेटेड है क्योंकि यहाँ पे नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखी हुई है, 12,000 कुछ 100 करोड़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कर्जा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कम्प्लीटली जीरो इन्होंने दी है एंड वैसे भी मतलब देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में ये था 22,000 का कर्जा, जो अब हो चुका है डायरेक्टली 12,000, जो कि सिर्फ है शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी कि अभी कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग शायद पूरा खत्म कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वार्टर के मुकाबले लोन, कंपनी के ऊपर का लोन हट जाना, यानी कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका बहुत सारा पैसा बचने वाला है एंड दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। अगर मतलब बोरिंग अगर कंपनी की कम हुई है तो ठीक है। वैसे यहाँ पे डेटा दिखा रहा है तो मतलब हुई होगी। तो ये मतलब एक 5 स्टार पॉइंट में से 6 स्टार वाला पॉइंट है कि कंपनी ने उनका कर्जा डायरेक्टली नील कर दिया है। तो 675 के यहाँ पे रिजर्व थे करोड़ में, 1000 करोड़, उसके बाद 1700, उसके बाद 2600, उसके बाद 3000 एंड उसके बाद अभी के करंट रिजर्व चल रहे हैं 6273 करोड़ के। चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ऊपर एक पॉइंट देखा था कि मतलब प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सा बेचा है, तो चलिए देख लेते हैं। चलो एटलीस्ट यहाँ पे 50.27% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, यानी कि कंट्रोलिंग स्टेक के लिए प्रमोटर्स यहाँ पे है, ऐसा आप कह सकते हो। 57% से 50% हुए। एफ देख सकते हो 18% थे, अभी हो चुके हैं 18.51%, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 12.49 से 23.10% हो चुके हैं यहाँ पे DII, यानी हमारे इंडिया की म्यूचुअल फंड, SIP एंड ये बाकी सारी चीजों वाले। पब्लिक 11% थी, जो हो चुकी है 8.12%, यानी कि प्रमोटर ने एंड पब्लिक ने जो हिस्सा बेचा है वो है इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ने, DII ने खरीदा हुआ। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में हमें यहाँ पे कौन कौन से नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सुंदरम क्लेटोन का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनके पास मतलब ज्यादा हिस्सेदारी थी 50% की, जो लेकिन यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी जो मतलब डेटा है वो है मैं आपको दिखा देता हूँ। टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के पास है 50.26% के शेयर, श्रीनिवासन ट्रस्ट के पास है कुछ 0% से भी कम के ट्रस्ट। उसके बाद मतलब मेन हिस्सा इनके पास है टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के पास। जो मतलब पहले हिस्सा सुंदरम क्लेटॉन के पास था, वो हिस्सा अभी टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड के पास आ चुका है। तो ये शायद इनकी कुछ पैरेंट कंपनी होगी, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे लिखा है फॉर्मली कौन है सुंदरम मतलब क्लेटॉन, ऐसा कुछ यहाँ पे सामने लिखा है। तो ये दोनों शायद एक ही है, एक ही चीज से रिलेटेड कुछ ही चीजें हैं, तो ये आप इजीली समझ सकते हो। उसके बाद श्रीनिवासन वेनु एंड कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे बहुत सारे VEES ट्रस्ट है, कुछ ट्रस्ट है, श्रीनिवासन वेनु ट्रस्ट है, तो कुछ ऐसे अलग अलग ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका 0% से भी कम का हिस्सा है। नीचे चलते हैं, हमें देखना है FIs में यहाँ पे कौन कौन से है।
तो एफआईआई में ज्वालामुखी, ओके, ये तो मतलब इंटरेस्टिंग है। बाहर जैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड का नाम है ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। तो मतलब ये नाम भी मतलब ऐसा कुछ अट्रैक्टिव है कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा, ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद कार्टिका यहाँ पे देख सकते हो, यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड, न्यू वर्ल्ड फंड, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, कोलंबिया एक्रोन इंटरनेशनल, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो ऐसे आपको कुछ नेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डीआईएस में चलिए चेक कर लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एलआईसी का यहाँ पे 1.16% का हिस्सा है, एसबीआई म्यूचुअल, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मिराई एसेट फ्रैंकलिन, उसके बाद वेस्ट ब्रिज, एक्सेस म्यूचुअल एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ऐसे यहाँ पे कुछ मतलब डीआईआई है, कुछ हमारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे इस टाइप में पैसा लगा के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है कंपनी ने। मैक्स टाइम में रिटर्न दिए है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ओके, 14,290% की रिटर्न है। लगभग मतलब 2004 2002-3 से मतलब ये कंपनी काम करती होगी, तो 2002 से मान लेते हैं, तो 2002 से 14,290% की रिटर्न इज नॉट बैड रिटर्न, अच्छी रिटर्न दिए है कंपनी ने लास्ट कुछ ईयर्स, मतलब ऑल टाइम के, ठीक है, 5 सालों में, ठीक है, 191% की रिटर्न है, अप्रोक्स 200% के आसपास शायद ये स्टॉक मतलब 5 सालों में गया है। अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज प्रॉपर्ली कर लेते हो तो हो सकता है। एक साल में 40% है, इस ईयर के स्टार्टिंग से 50% है, 6 महीने में 39% की रिटर्न है, एक महीने में 5.34% की रिटर्न, एक दिन के हैं यहाँ पे 1.25% की रिटर्न। तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि ये इसके रिजल्ट आए हैं मार्केट बंद होने के बाद, तो इसका इम्पैक्ट शायद कल देखने को मिलेगा। आज अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1611, तो इसका मतलब इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें शायद कल देखने को मिले। तो ये बात शायद आप चेक कर सकते हो। कल है 31 अक्टूबर 2023, आज अभी आज का डेट है 30 अक्टूबर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वेबसाइट पर आकर देख लेते हैं कि मतलब कंपनी का, वैसे तो हमें पता ही है सेगमेंट टीवीएस मोटर क्या करता है क्या नहीं, इससे में ओके, ब्लॉक एंड कैंसल। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके अलग अलग नए मॉडल हैं यहाँ पे, जुपिटर टीवीएस स्मार्टेक्स, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो मैं कह रहा था कि अलग अलग तरह की स्कूटी भी बनाते हैं। तो ये कुछ एक टीवीएस की एक बाइक है जिसका नाम है टेस्ट राइड क्रिकेट और रॉनिन, ऐसा टीवीएस रॉनिन कुछ नाम है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एक और टाइप की बाइक है टीवीएस रॉनिन, और उसके बाद मतलब इनकी प्राइस है, कुछ इनके नए लॉन्च है, ओके। ये अपाचे है, अपाचे आरटीआर 310। तो ये भी मतलब एक स्पोर्ट्स लुक वाली बाइक है, ये वैसे काफी कूल लग रहा है फॉर दी यंग जनरेशन में, भी एक यंग ही हूँ। एंड यहाँ पे मतलब फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस टॉप स्पीड 105 किलोमीटर, जिस स्पीड पे कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप सभी को मतलब ये चीजें आपको तो पता ही होगी कि मतलब टीवीएस का बिजनेस के बारे में आपको सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे मतलब देखने के लिए आ गए कि क्या क्या यहाँ पे नए अपडेट्स है। तो स्कूटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे आपको नए नए तरह के देखने, टीवीएस एंटॉर्क है, टीवीएस जुपिटर है, टीवीएस जस्ट है। तो ये स्कूटीज में है। मोटरसाइकिल्स में देख लेते हैं। ओके, शायद क्लिक नहीं हुआ, ओके क्लिक हो गया। फाइंड ऑल स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स, ठीक है। यहाँ पे मोटरसाइकिल्स पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो क्या हमें दिख रहा है। मोटरसाइकिल्स पे मैंने क्लिक किया एंड इट्स स्टिल लोडिंग, ओके। तो एक मिनट के लिए वेट, जस्ट एक सेकंड के लिए आप वेट कर लीजिए। तो इसे लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हो अपाचे आरआर है, अपाचे आरटीआर है, 310 एंड ये यहाँ पे कुछ उनके मॉडल्स है। तो चलिए ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बाइक्स हुई, यानी कि मतलब पेट्रोल पे चलने वाली बाइक्स हुई। अभी हमें चेक करना है इलेक्ट्रिकल्स में ये क्या इनका मतलब चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे है टीवीएस आई क्यूब, जो की प्राइस है दिल्ली में 1,23,000 एंड एक्स शोरूम प्राइस है यहाँ पे टीवीएस एक्स, जहाँ पे शायद इसका इमेज अभी तक दिया नहीं गया है। तो ठीक है, टीवीएस का मतलब क्या, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। अगर किसी के पास है या फिर किसी को इसके बारे में डिटेल्स पता है तो प्लीज नीचे बता देना। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये कुछ एक छोटा हाथी वाला मतलब थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक शोरूम टीवीएस किंग है इसका नाम। एंड यहाँ पे प्राइस तो नहीं दी गई, लेकिन एक छोटा डिलीवरी वैन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि टीवीएस के अंडर बनता है। यानी इलेक्ट्रिक में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रिक में यहाँ पे अगर और ज्यादा अच्छी रेंज आती है तो मैं मतलब अच्छा खासा रहेगा इस कंपनी के लिए। मोपेड्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मतलब मैक्सिमम सामान ले जाने के लिए यूज की जाती है मोटरसाइकिल्स में, ठीक है। एंड स्कूटर्स में इनका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये था मतलब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो टीवीएस मोटर से रिलेटेड। इसमें हमने रिजल्ट्स देखे, चार्ट देखे, बैलेंस शीट के मतलब बाकी प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर किया, वेबसाइट देखी, ऑल टाइम डिटेल्स देखे। तो ये सारे ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस देखने हैं बहुत सारी डिटेल्स में, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसी के साथ अगर आपको मतलब आपको या फिर आपके फैमिली को किसी में से डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनिमम ब्रोकरेज लगता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो आप वहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो आपकी मर्जी से, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।